आदित्य, मध्य प्रदेश के उज्जैन के एसपी की सफाई तो सामने आ चुकी है, लेकिन क्या इसी के साथ वो सारे सवाल खत्म हो जाते हैं जो लगातार उठ रहे थे? महाकाल के थाना प्रभारी का तबादला, डीएम एसएसपी का वहां पहुंचना, उसके बाद विकास दुबे का वहां पर पुलिस की गिरफ्त में आना, और अब ट्रांजिट रिमांड को लेकर सवाल। क्या सारे सवाल अब खत्म हो चुके हैं इस सफाई के बाद? देखिए अनुराग, सवाल तो अभी शुरू हुए हैं। दरअसल जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ उसके बाद से सवाल और ज़्यादा उठने लगे हैं कि माफ कीजिएगा, उज्जैन पुलिस ने जब बिना ट्रांजिट रिमांड के विकास दुबे को यूपी एसटीएफ को सौंपा, तब उनसे सवाल किया गया कि आखिर क्यों बिना ट्रांजिट रिमांड के उसे यूपी एसटीएफ को सौंपा जा रहा है। इस पर उन्होंने एसएसपी के लिखित पत्र का हवाला देते पंचनामा बनाकर उसे सौंपने की बात कही। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठा कि विकास की जब तस्दीक की गई थी, जब चेकिंग की गई थी, तो उसके पास से कुछ जो है हथियार मिले थे, कुछ जिसे कह सकते हैं शार्प एज वेपन, वो उससे बरामद हुए थे। हालांकि पुलिस इस मामले को अभी भी इन्वेस्टिगेशन का विषय बता रही है कि जांच का विषय है। विकास के साथ दो अन्य लोगों को जो है हिरासत में लिया गया था। इन दोनों की पहचान वकील के तौर पर हुई गई थी, लेकिन किसी भी तरह का कोई खुलासा पुलिस ने नहीं किया। पुलिस इस मामले को भी इन्वेस्टिगेशन का तौर बता रही है। हर सवाल का एक ही जवाब पुलिस के पास है कि मामला बहुत गंभीर था। यूपी के 8 पुलिसकर्मियों की हत्या से जुड़ा मामला था, इसलिए इस गंभीरता को देखते हुए किसी भी तरह की पेचीदगियां ना आए, इसलिए पंचनामा बनाकर जो है वो यहाँ पर विकास दुबे को यूपी एसटीएफ को सौंप दिया। लेकिन अनुराग, पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक बहुत अहम बात ये सामने आई है कि कहीं ना कहीं यूपी में इनकाउंटर ना एमपी में इनकाउंटर ना करने की बात जो थी वो सामने आई थी, और पुलिस ने अपने दलबल के साथ यूपी बॉर्डर तक एक पूरा स्क्वाड भेजा था। और यूपी बॉर्डर के बाद में जो गाड़ियां थी उन्हें भी अलग से बदल दिया गया, और वहां से लोकल जो होते हैं व्हीकल्स होते हैं उन्हें हायर किया गया और उसके बाद आगे बढ़ाया गया। इसके पीछे एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि कानपुर ही एक ऐसी जगह को चिन्हित किया गया क्योंकि यहाँ पर ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। लोगों की संवेदना और पुलिस प्रशासन का अपना अमला वहां पर मौजूद होता, क्योंकि और कहीं अगर इस तरह की मुठभेड़ होती तो कई सवाल उसमें खड़े हो सकते थे। तो ये तमाम पेचीदगियां हैं, तमाम सवाल हैं जो उस समय पुलिस के सामने खड़े हैं, और जिस तरह के हालात बने थे इनकाउंटर को लेकर, जिस तरह की थ्योरी सामने आ रही थी, वो थ्योरी से सवाल नहीं उठ पाया। पुलिस अभी तक ये साफ नहीं कर पाई है कि सरेंडर था या फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो ऐसे कई सवाल हैं जो विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद भी लगातार बने हुए हैं, और जैसा हमारे सहयोगी उज्जैन से आदित्य बता रहे हैं, सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़े हुए नहीं हैं, सवाल मध्य प्रदेश पुलिस उज्जैन से भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य जुड़ने के लिए। तमाम अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर विकास कानपुर से कैसे फरार हुआ और कानपुर के पास ही कैसे ढेर हुआ, यह हम आपको बताते हैं। जरा ग्राफिक्स के जरिए आप चीजों को थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, कानपुर 2 जुलाई की रात को यह शूट आउट होता है कानपुर में, और कानपुर से फरीदाबाद 7 जुलाई को सीसीटीवी में दिखता है विकास दुबे। फरीदाबाद से जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक अलग अलग शहरों में वो जाता है, और 9 जुलाई को आखिरकार वो उज्जैन में गिरफ्तार होता है। 10 जुलाई को यानी कि आज सुबह विकास दुबे का एनकाउंटर होता है कानपुर में ही। तो 2 जुलाई से जो सफर कानपुर से शुरू हुआ था, 10 जुलाई को वो सफर कानपुर में ही खत्म हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच उज्जैन में, मध्य प्रदेश में, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, उज्जैन में गिरफ्तारी क्या पहले से तय थी, स्क्रिप्टेड थी, जिसे पुलिस नहीं पकड़ पाई? वो गार्ड के हत्थे कैसे चढ़ गया? यूपी का मोस्ट वांटेड उज्जैन कैसे पहुंच गया? हमारे संवाददाता आदित्य बता रहे हैं महाकाल में गिरफ्तारी की गैंगस्टर की पूरी कहानी। ये महाकाल का वो मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि काल भी यहाँ अपना रास्ता मोड़ देता है, लेकिन विकास दुबे के पाप का घड़ा इतना भर गया था कि उसके फूटने की शुरुआत यहीं पर हुई। दरअसल गुरुवार को एमपी पुलिस ने विकास दुबे को गिरफ्तार किया और रात को यूपी पुलिस के हवाले किया। महज 12 घंटे में विकास की कहानी खत्म हो गई। विकास की मां की माने तो वो हर सावन में महाकाल के दरबार में आता था और अपना शीश नवाता था। इस बार भी विकास महाकाल के दरबार पहुंचा, लेकिन एक अलग नियत और एक अलग मंशा लेकर। वो सरेंडर करने की नियत से महाकाल के दरबार में पहुंचा था, जहां उसने फर्जी आईडी कार्ड, आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया, लेकिन महाकाल के सुरक्षा कर्मी की नज़र से बच ना पाया और विकास को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। दरअसल विकास पिछले 7 दिनों में तकरीबन 1600 किलोमीटर की दौड़ लगा चुका है। बावजूद इसके वो बच ना पाया और एमपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो विकास काबू से बाहर कैसे हो गया?
क्या विकास को हथकड़ी लगाई गई थी? एक गार्ड ने आखिर काबू में कर लिया था विकास को, तो एसटीएफ फेल कैसे हो गया? इस तरीके के कई सवाल हैं जो इस एनकाउंटर के बाद लगातार उठ रहे हैं। लगातार इस तरीके के सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस से पूछे जा रहे हैं और इन सवालों पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल यादव। यही वो जगह है जहां पर विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। 8 पुलिस वालों के खून से होली खेलने वाले विकास दुबे को खत्म कर दिया गया। लेकिन इस एनकाउंटर पर सवाल भी उठते हैं कि आखिर यहीं पर पुलिस की गाड़ी क्यों पलटी और इतने पुलिस वालों के साथ होने के बावजूद विकास दुबे भागने की हिम्मत कैसे दिखा सका? क्या पुलिस और एसटीएफ के जवान उस पर काबू करने में नाकाम रहे? अगर एसटीएफ और पुलिस के जवानों ने उस पर काबू किया होता तो शायद आज यहाँ पर तस्वीर कुछ और होती और पुलिस के शिकंजे में अभी भी होता विकास दुबे। सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, कानपुर। तो देखिए, सवाल ग्राउंड जीरो से यानी उस जगह से जहां पर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, सवाल वहां पर भी खड़े हो रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे सवाल उज्जैन से सामने आ रहे थे। और कुछ बड़े सवाल भी हैं। सवाल यह कि पुलिस वालों से गठजोड़ का खुलासा आखिर कब होगा? क्या पुलिसिया खेमेबाजी का शिकार हो गए वो 8 पुलिस वाले जिनकी शहादत हुई है? दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई आखिर कब होगी? क्या उनकी गिरफ्तारी ही काफी है? लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या उनकी भी कार कभी खराब होगी। चौबेपुर से हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का अंत हो गया। विकास दुबे मारा गया, लेकिन इसके पीछे के नेक्सस का क्या होगा? पुलिस महकमे के कई सारे पत्र और ऑडियो वायरल हुए, जिनमें से ये साफ हुआ कि कानपुर पुलिस की टीम 2 खेमों में बटी हुई थी। इसी खेमेबाजी के चलते पुलिस की ओर से ही विकास को दबिश की जानकारी पहले ही दे दी गई। ये आप चौबेपुर थाने को देख रहे हैं, जो थाना सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा विकास दुबे कांड में, क्योंकि इसी थाने के कई सारे पुलिसकर्मी विकास दुबे के मुखबिर थे और उस रात भी मुखबिरी की गई थी, जिसके बाद विकास दुबे और उसके अपराधी साथियों ने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। इसी खेमेबाजी के चलते पुलिस की ओर से ही विकास को दबिश की जानकारी पहले ही दे दी गई। प्रभारी जो थे तत्कालीन विनय तिवारी और एसआई के शर्मा को इसीलिए गिरफ्तार भी किया गया है, क्योंकि वो शक के घेरे में हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने विकास को दबिश की जानकारी लीक की और फिर शूटआउट के वक्त भाग खड़े हुए। विकास प्लॉटिंग, खनन, अवैध वसूली और जुए के कारोबार चला रहा था, जिसका पैसा पुलिस वालों से लेकर राजनेताओं तक पहुँचता था। अब बड़ा सवाल ये है कि विकास दुबे है नहीं तो इस नेक्सस का सच कैसे और कब सामने आ पाएगा, और सामने आ पाएगा भी या फिर नहीं। बिकरू से वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। तो देखिए, लगातार अलग अलग जगह से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं विकास दुबे के इर्द गिर्द। ये तमाम सवाल हैं, हिस्ट्री शीटर अपराधी का नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में क्यों नहीं था? सवाल ये भी पूछा जा रहा है, 60 से ज्यादा जघन्य मामलों का जो अपराधी है वो दरअसल में रडार से बाहर अब तक क्यों रहा? पुलिस वालों की हत्या के बाद ही आखिर पुलिस क्यों जगी? लखनऊ के डीजीपी ऑफिस के सामने से हमारे संवाददाता निखिल शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में आधुनिक पुलिस मुख्यालय में डीजीपी का दफ्तर है और हम इस समय वहीं मौजूद हैं। तस्वीरें दिखाते हैं, बेहद आधुनिक बना हुआ है और पुलिसकर्मी यहां बैठकर पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम अपराधियों की मॉनिटरिंग करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब बिकरू गांव का विकास दुबे, जिसके ऊपर 60 से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत थे, उसका नाम हत्या से पहले मोस्ट वांटेड की लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया गया था? जब उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, उसके बाद उसका नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। यही नहीं, विकास दुबे की मॉनिटरिंग लोकल थाने स्तर पर नहीं की जा रही थी। यही वजह है कि विकास दुबे इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड करने में कामयाब हो गया। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। तो यकीनन उत्तर प्रदेश पुलिस पर अभी भी कई सवाल हैं, क्योंकि पुलिस से ही चूक हुई जिसके चलते विकास छूट गया था। फरीदाबाद में भी पुलिस को कैसे चकमा दे गया विकास? पहले उत्तर प्रदेश फिर हरियाणा के बॉर्डर पर पुलिस क्या कर रही थी? और सिर्फ हरियाणा के बॉर्डर पर नहीं, राजस्थान के बॉर्डर पर, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पुलिस क्या कर रही थी? फरीदाबाद से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद की यही वो जगह है जहां से फरार होने के बाद सबसे पहले विकास दुबे की तस्वीर
सामने आई थी। यही वो जगह है जहां पर गेस्ट हाउस में विकास दुबे रहा और अकेला यहां पर टहलता रहा। जरा सोचिए, यहां मौजूद किसी दुकान के सीसीटीवी में अगर उसकी तस्वीर सामने नहीं आती तो क्या पुलिस उसे पकड़ पाती? बड़ी बात यह भी है कि 7 राज्यों में पुलिस उसे ढूंढती रही, उसके करीबियों के अड्डों पर जाती रही, लेकिन इन सब के बीच विकास दुबे अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए उनके घर पहुंच जाता है, उनसे मुलाकात करता है और वहां से वापस इस गेस्ट हाउस में पहुंच जाता है। ये सब कुछ बताता है कि पुलिसिया सिस्टम में एक बड़ा लूप होल था। जरा सोचिए, अगर विकास दुबे इस गेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकलता, उसकी तस्वीरें सीसीटीवी से सामने नहीं आती, तो क्या पुलिस उसे कभी भी पकड़ पाती? वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर कुमार शर्मा के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन, फरीदाबाद। यकीनन विकास दुबे का तो एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन विकास दुबे से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार हर कोई कर रहा है।